एक कैंसर के पेशेंट को खाने पीने की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? पूरा पोषण ना मिलना। कैंसर के कुछ पेशेंट्स या स्ट्रोक के पेशेंट्स जिनको नेजोगैस्ट्रिक यानी नाक की ट्यूब के जरिए खाना दिया जाता है, वो ट्यूब छोटी होने की वजह से सही मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कैसे कैंसर के पेशेंट्स के लिए गैस्ट्रोस्टमी के जरिए पोषण को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके किसी करीबी को कैंसर है या स्ट्रोक हुआ है और खाना नाक की नली से दिया जा रहा है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोस्टमी क्या होती है। गैस्ट्रोस्टमी एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें एक ट्यूब को पेट में सीधा लगाया जाता है ताकि भोजन और लिक्विड डायरेक्टली पेट में पहुंच सके। ये उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो मुंह से भोजन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि गले के या ऊपर की खाने की नली के कैंसर्स, या वो पेशेंट्स जिनको अभी स्ट्रोक हुआ है और वो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। तो गैस्ट्रोस्टमी के फायदे इन पेशेंट्स के लिए क्या होते हैं? सबसे पहला है पोषण का बेहतर प्रबंधन होता है। गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब के माध्यम से हम सीधा पेट में पोषण दे पाते हैं, जिससे उनको जरूरत की कैलोरीज और पोषक तत्व मिल पाते हैं। दूसरा होता है वजन बढ़ाने में सहायता करता है। कई स्टडीज से पता चला है कि गैस्ट्रोस्टमी का उपयोग करने से रोगियों का वजन या तो बढ़ा पाते हैं या उनका वजन हम मेंटेन रख पाते हैं, खासकर उन पेशेंट्स में जिनको कीमोथेरेपी या अन्य उपचार चल रहे हैं, जिससे कि वजन का कम होने का खतरा बना रहता है। तीसरा है लक्षणों में राहत। गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब का उपयोग न सिर्फ पोषण के लिए किया जाता है, बल्कि उन पेशेंट्स में जिनको इसोफेगस यानी कि ऊपर के नली में ब्लॉकेज है कैंसर की वजह से, उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। चौथा है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। गैस्ट्रोस्टमी के माध्यम से पोषण प्राप्त करने से रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब से दिए जाने वाला फूड उनको अधिक ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है, जिससे वो अपनी दैनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब हम जानते हैं कि गैस्ट्रोस्टमी को हम डालते कैसे हैं। तो गैस्ट्रोस्टमी की प्रक्रिया को हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की मशीन का उपयोग करके करते हैं। इससे हम पेट की दीवार में एक छेद करते हैं और वहां से एक ट्यूब डाली जाती है। ये ट्यूब पोषण संबंधी लिक्विड को सीधे पेट में पहुंचाकर अपना काम स्टार्ट कर देती है। गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब नाक की नली से डली हुई ट्यूब से बेहतर कैसे होती है? नाक से नली हुई ट्यूब पेशेंट को ज्यादा इरिटेट करती है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या लंग्स में एस्पिरेशन होने का खतरा ज्यादा होता है, जबकि गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब नाक वाले नली के मुकाबले मोटी होती है, जिससे सेमी सॉलिड फूड देना इजी होता है। ट्यूब को क्लीन करना आसान है और ड्रेसिंग करना भी इजी है, और ये पेशेंट के लिए ज्यादा सुविधाजनक होती है एज कम्पेयर टू नाक में डली हुई नल की। अब क्वेश्चन आता है कि आफ्टर गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब कैंसर रोगियों में पोषण बेहतर कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब के जरिए कैंसर रोगियों में पोषण के प्रबंधन को बेटर बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड का चयन। दोस्तों, कैंसर रोगियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एंट्रल न्यूट्रिशनल फॉर्मूला को प्रयोग करें, जो अधिक कैलोरीज और प्रोटीन प्रदान करता है, जिससे वजन बनाए रखने में और मसल मास बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा पूरे ब्लेंडेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को खाने में शामिल करें, जो एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रेशियो की निगरानी। ध्यान रखिए कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का उचित संतुलन बना रहे। सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच फूड पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लीन मीट, डेयरी प्रोडक्ट, एग और दालें, जो हीलिंग और इम्यून फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग्स। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि बड़े मील्स की बजाय दिन में छोटी छोटी मील्स फीडिंग के जरिए बार बार देने से टॉलरेंस और अब्जॉर्प्शन में सुधार होता है। फिर आता है हाइड्रेशन। फीडिंग रिजीम में पानी और अन्य फ्लूइड को शामिल करके पूरा हाइड्रेशन मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। ये फ्लूइड्स हाइड्रेशन और किडनी फंक्शन बनाए रखने में मदद करते हैं। फिर आता है टेलर्ड न्यूट्रिशनल प्लान। दोस्तों, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ मिलकर ही पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान बनाया जाता है हर पेशेंट के लिए, जो उसकी स्पेसिफिक नीड्स, प्रेफरेंस और ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट को ध्यान में रखकर दिया जाता है। फिर आते हैं, हम बात करते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग और एडजस्टिंग। इस स्ट्रेटजी में पेशेंट को न्यूट्रिशनल स्टेटस, वेट और फीडिंग रेजिम के टॉलरेंस को लगातार मॉनिटर करते हैं। उनकी कंडीशन और ट्रीटमेंट के प्रोग्रेस के आधार पर डाइट में समय समय पर एडजस्टमेंट किया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है सप्लीमेंट्स का उपयोग। अगर कैंसर पेशेंट को गैस्ट्रोस्टमी फीड के माध्यम से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है,
तो हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या फोर्टिफाइड फूड्स का विचार कर सकते हैं ताकि कैलोरी और प्रोटीन नीड्स को पूरा किया जा सके। इंपॉर्टेंट मेजर्स जो हमें अब ध्यान रखने हैं, तो दोस्तों कैंसर पेशेंट को गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब से खाना देते हुए कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। खाना हमेशा अच्छे ब्लेंडर से ब्लेंड करके दें, थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब में ब्लॉकेज ना हो। खाना फ्रेश और नॉर्मल टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। आधा पका या आधा कच्चा पेशेंट को नहीं देना है। किसी सही डाइटिशियन या डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही पेशेंट को खाना दें, क्योंकि हर पेशेंट की डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग होती है। गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब का साइज 14 mm या उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि खाना उसमें ईजिली सॉलिड और सेमी सॉलिड हम उसमें से पुश कर सकें। पेशेंट को नली से खाना देने के लिए 60 ml की सिरिंज और फनल का यूज कर सकते हैं। 2 बड़ी मील्स के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें ताकि पेशेंट को खाना डाइजेस्ट करने का समय मिल सके। पेशेंट को एक बार में 250 से 400 ml तक ही खाना दें। खाना देने से पहले और खाना देने के बाद गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब को 40 से 50 ml पानी से साफ करें। हर 4 से 6 हफ्तों में गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब को बदलना ना भूलें। अगर पेशेंट के पेट से नली बाहर आ जाए तो जोर लगाकर नली को अंदर करने का ट्राई ना करें। ऐसे सिचुएशन में आप अपने पास के डॉक्टर से मदद लें। हालांकि पेशेंट को खाना सीधा उसके पेट तक पहुंचाया जाता है, फिर भी उसके मुंह की सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, क्योंकि कैंसर पेशेंट के पोषण का मामला काफी नाजुक मामला होता है, इससे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब के कारण पेशेंट के पोषण में कमी आ जाए। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कीजिए कि पेशेंट को पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ खाना ही गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब के जरिए दें। इस वीडियो को किसी कैंसर रोगी या उसके प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो में दिखाए गए कंटेंट से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।